तो भाई राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। तो एकदम से हमें बिहारी जी ने याद करा और हम पहुंच गए वृंदावन। कहते हैं वृंदावन की इन गलियों में खोना भी अपने आप को पाने जैसा है। आज भी कहा जाता है कि इन मिट्टियों में राधा कृष्ण की सांसें बसती हैं। यहाँ रास्ता ढूंढने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, बस राधे राधे बोलते जाइए, रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। और इतनी मैं एक्साइटेड थी, आपको वो मेरे चेहरे से तो दिख ही गया होगा। कहते हैं कि ठाकुर जी की आंखों में ज्यादा देर तक नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो कभी किसका दिल चुरा ले पता ही नहीं चलता। वृंदावन की हवा में ही कुछ अलग बात है। यहाँ की भीड़ आपको परेशान नहीं करती, बल्कि भक्ति में भिगो देती है। देखिए कैसे हर कोई बस एक झलक के लिए बेताब है। यहाँ का पर्दा सिस्टम सबसे अलग है। बिहारी जी हर थोड़ी देर में पर्दे को पीछे छुप जाते हैं, बिल्कुल एक शरारती बच्चे की तरह। लोग कहते हैं वृंदावन में ऐसा क्या है, मैं कहती हूँ यहाँ सुकून है। जब वो बांके बिहारी की मूर्ति सामने आती है ना, तो सारी दुनिया की चिंता मानो खत्म हो जाती है। आंखों में आंसू और लोगों पर सिर्फ राधे राधे नाम आता है। ये सिर्फ मंदिर नहीं, एक फीलिंग है, एक पॉजिटिव फीलिंग। भीड़ तो सच में बहुत होती है यहाँ, पर अजब बात ये है कि यहाँ कोई अनजान नहीं लगता, सब एक परिवार जैसे लगते हैं। बिहारी जी के दीवाने। मैं जब भी वृंदावन जाती हूँ सोचती हूँ कि भगवान से आज ये कहूँगी, ये मांगूंगी, ये बोलूँगी, पर जैसे ही उनकी आंखों में देखती हूँ सब भूल जाती हूँ। बस इतना याद रहता है कि उन्होंने बुला लिया, बस काफ़ी है मेरे लिए। यहाँ का स्वाद ही अलग है। कहते हैं कान्हा जी को मक्खन बहुत पसंद था, पर यहाँ का हर भोग अमृत जैसा लगता है। वृंदावन आए और यहाँ का पेड़ा नहीं खाया तो ठाकुर जी गुस्सा भी हो जाते हैं। वैसे क्या आप लोग जानते हैं कि बांके बिहारी जी की मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई। कहते हैं स्वामी हरिदास जी की भक्ति से खुश होकर कृष्ण भगवान ने खुद प्रकट होकर ये रूप लिया था। इसलिए इस मूर्ति में कृष्ण भगवान की बाल छवि दिखाई देती है। आपने अक्सर देखा होगा कि मंदिर में हर 2 मिनट में पर्दा बंद होता है। इसके पीछे एक बहुत प्यारी वजह है। माना जाता है कि बिहारी जी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, अगर कोई उनकी आंखों में लगातार देखने लगे तो वो उनके प्रेम में इतना मगन हो जाते हैं कि उनके साथ ही चले जाते हैं। इसलिए उन्हें नज़र से बचाने के लिए पर्दा लगाया जाता है। बांके बिहारी मंदिर में आपको कभी घंटा या शंख की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, क्योंकि बिहारी जी छोटे बच्चे के रूप में यहाँ रहते हैं और उन्हें जोर की आवाज़ से तकलीफ ना हो या वो डर ना जाए, इसलिए यहाँ सिर्फ राधे राधे का जाप होता है। यहाँ उनकी सेवा बिल्कुल एक राजकुमार की तरह होती है। उन्हें देर से जगाया जाता है और देर रात तक उनका दरबार लगता है। लोग कहते हैं कि रात को जब मंदिर बंद होता है तब भी बिहारी जी वृंदावन की गलियों में रास रचाने निकल जाते हैं। और फिर ऐसे ही कुछ मीठी मीठी बिहारी जी की बात करते हुए हम बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंच ही गए। ऐसा कहते हैं वृंदावन की मिट्टी में इतनी शक्ति है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ धूल बनने की दुआ मांगते हैं। आज जब मैं इस मिट्टी पर चल रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे हर कदम पर एक सुकून है। हम सब अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज़ के पीछे कैसे भाग रहे हैं ना, कोई करियर के पीछे, कोई पैसा तो कोई प्रॉब्लम्स, पर यहाँ आकर लगता है कि थकना भी ज़रूरी है, रुकना भी ज़रूरी है। बिहारी जी की एक मुस्कान देखकर ऐसे लगा कि मानो लाइफ इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना हम बना देते हैं। मेरी एक्साइटमेंट तो खैर आप सबको दिख रही होगी। ऐसा लग रहा था कि अब बिहारी जी से मिलूं, अब बिहारी जी से मिलूं। फिर ई रिक्शा पकड़ कर हम चल दिए ठाकुर जी से मिलने, ठाकुर जी के और करीब और करीब और करीब। ब्रज के लोग कितने अच्छे हैं, देखो ये माता जी बीजना से सबको हवा कर रही थी। सही में ये रहे हमारे बांके बिहारी। नेक्स्ट ब्लॉग में हम फिर इनकी लीलाओं के बारे में बात करेंगे। तब तक आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री